नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरी समस्या को समझने की कोशिश करेंगे और उसका हल ढूंढेंगे सदियों पुराने ज्ञान में। वो समस्या है ध्यान लगाने की कोशिश। आखिर ये इतना मुश्किल क्यों होता है? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान करने बैठते हैं और बस कुछ ही पलों में मन या तो यहाँ वहाँ भागने लगता है या फिर सीधी सी बात है नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम मुश्किल है। पर क्या हो अगर इसका जवाब, इसका समाधान एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ में छिपा हो? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ध्यान की इस समस्या को और करीब से जानेंगे, फिर बात करेंगे एक खास तरह की योग्यता की। इसके बाद सच्चे योगी का रहस्य क्या है ये समझेंगे और कर्म के 4 सिद्धांतों पर भी नजर डालेंगे। फिर आएंगे 5 महायज्ञ और अंत में देखेंगे कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे मन को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाना नहीं है। नहीं, ये एक हुनर है, एक स्किल है। और किसी भी हुनर की तरह इसे सीखने के लिए, इसमें माहिर होने के लिए सही माहौल और सही तैयारी की जरूरत होती है। और ज्यादातर लोगों के लिए असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। और यहीं पर भगवत गीता एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखती है। गीता के अनुसार ध्यान में सफल होने से पहले एक खास तरह की योग्यता या एलिजिबिलिटी हासिल करनी पड़ती है। आप इसे एक प्री रिक्विजिट की तरह समझ सकते हैं, जैसे किसी कोर्स में दाखिला लेने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। और इस योग्यता को कहते हैं ध्यान योग्यता। मतलब ध्यान में सफलता पाने के लिए मन की जो पात्रता और तैयारी चाहिए वो। इसे ऐसे समझिए जैसे खेत में बीज बोने से पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, उसे उपजाऊ बनाना पड़ता है। अगर जमीन ही तैयार नहीं है तो सबसे अच्छा बीज भी नहीं उगेगा। बिल्कुल वैसे ही इस तैयारी के बिना ध्यान का बीज हमारे मन में जड़ नहीं पकड़ पाता। तो फिर ये योग्यता आती कहाँ से है? इसका राज छिपा है गीता के 6 अध्याय में, जो ध्यान पर ही है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब बिल्कुल पहले ही श्लोक में मिल जाता है। ये श्लोक एक तरह से योगी की परिभाषा ही बदल देता है और हमें बताता है कि असल में ध्यान के लिए योगी कौन है। तो चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक को इसके मूल संस्कृत रूप में सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियाः। वाह, है ना कितना गहरा। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। आइए इसे समझते हैं। यही वो जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये श्लोक योगी की हमारी आम समझ को पूरी तरह से पलट देता है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि योगी वो है जो सब काम धाम छोड़ देता है, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, है ना? लेकिन गीता क्या कह रही है? गीता कहती है नहीं, असली योगी वो है जो अपने जरूरी काम करता है, लेकिन कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता, उसके नतीजे से नहीं जुड़ता। मतलब ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये तो मन की एक भीतरी अवस्था है। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है, ध्यान के लिए जो असली योग्यता चाहिए वो दुनिया से भागने से नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है कर्मयोगी बनने से। और कर्मयोगी कौन है? वो इंसान जो अपने सारे काम, अपनी सारी जिम्मेदारियां निस्वार्थ भाव से निभाता है, बिना ये सोचे कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये कर्मयोगी बना कैसे जाए? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करे कैसे? खुशी की बात यह है कि गीता हमें इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता भी बताती है, 4 बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों के जरिए। ये 4 सिद्धांत हमारे हर काम को करने का नजरिया बदल सकते हैं। पहला, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपका कर्तव्य है, उसे पूरा करें। दूसरा, जो भी करें उसे अपनी पूरी काबिलियत से करें, अपना बेस्ट दें। तीसरा, अपने हर काम को एक पूजा की तरह, एक ईश्वर को अर्पण करने के भाव से करें। और चौथा और सबसे जरूरी, जो भी नतीजा आए उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करें, बिना किसी शिकायत के। अगर इन 4 कदमों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारा रोजमर्रा का काम ही एक साधना बन जाता है। अब इन सिद्धांतों को और भी प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए, हमारा प्राचीन ज्ञान हमें 5 महान कर्तव्यों के बारे में बताता है। इन्हें कहते हैं पंच महायज्ञ। ये 5 यज्ञ असल में कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड जताने के 5 तरीके हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी ज्ञान के प्रति हमारा कर्तव्य, देव यज्ञ यानी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, पितृ यज्ञ मतलब अपने पूर्वजों और परिवार के प्रति हमारा फर्ज,
मनुष्य यज्ञ यानी पूरे समाज और इंसानियत की सेवा, और भूत यज्ञ यानी दुनिया के सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा और दया का भाव। जब हम इन 5 क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो हमारा हर कर्म एक यज्ञ, एक पवित्र भेंट बन जाता है, और यही हमारे मन को साफ करता है। तो अब हम सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी नतीजे पर ले आता है। हमारे कर्मों का और हमारे मन के शांत होने की क्षमता का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। देखिए, कर्मयोग का पूरा मकसद ही मन को ट्रेन करना है, उसे साधना है। जैसे कोई माली अपने बगीचे से घास फूस खरपतवार निकालता है, ठीक वैसे ही निस्वार्थ कर्म हमारे मन के अंदर की उथल पुथल और बेचैनी को दूर करता है। और जब मन इस तरह से साफ, शांत और अनुशासित हो जाता है, तब ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप होने लगता है। जैसा कि एक जगह कहा गया है, हमें इस दुनिया में समझदारी से जीना सीखना होगा, और जीने का समझदारी भरा तरीका है देना, प्यार करना और सेवा करना। तो बात दुनिया से भागने की है ही नहीं, बात है दुनिया में रहते हुए सही ढंग से, निस्वार्थ भाव से, कुशलता के साथ जीने की। तो आखिर में यह सवाल बचता है कि क्या हो अगर असली ध्यान वो 20 मिनट नहीं है जो हम आंखें बंद करके बिताते हैं, बल्कि असली ध्यान तो वो है जो हम आंखें खोलकर अपनी पूरी जिंदगी में करते हैं। ये प्राचीन ज्ञान हमें यही नजरिया अपनाने के लिए कहता है कि हम अपने पूरे जीवन को ही एक ध्यान बना लें। सोचने वाली बातें हैं ना?